Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shoaib Naeem and you are watching my YouTube channel Math Made Easy with Shoaib. स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है ना मैं स्पेशली बना रहा हूँ मैट्रिक और एफएससी के बच्चों के लिए, आईसीएस के बच्चों के लिए जो मैथ्स पढ़ते हैं। एमसीक्यूज़ के बारे में अक्सर परेशान रहते हैं कि सर हमने जो है ना बड़ी बुक्स में से एमसीक्यूज़ तैयार किए, हमने एमसीक्यूज़ के नोट्स लिए, मुख्तलिफ़ जगह से गूगल से डाउनलोड किए, टीचर्स से हासिल किए, उसके बाद जितनी भी कोई बुक्स मिलती थी हमें मार्केट, हमने सब में से एमसीक्यूज़ इकट्ठे करके सारे तैयार कर लिए, लेकिन हमारे जो है ना एमसीक्यूज़ क्लियर नहीं हुए बोर्ड के पेपर में। पता नहीं क्या वजह है। असल में एमसीक्यूज़ 20 मार्क्स के हैं एफएससी में, ठीक है ना। तो मैट्रिक में कम होते हैं, मेरे ख्याल में 15 मार्क्स के होते हैं, 9th में और 15 के 10th में। असल में मसला ये है कि एमसीक्यू सॉल्व करने का ये तरीका नहीं है कि हम मैक्सिमम एमसीक्यूज़ जो है उनको रट्टा लगा लें और फिर जो है ना उन्हीं में से पेपर में आएँ। ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स के जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना वो बेसिकली कंसेप्चुअल होते हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। मसलन फ़र्ज़ करें सेकेंड ईयर का बच्चा है, उसको कोई डेरिवेटिव का एमसीक्यूज़ आ गया है, ठीक है, कि एक फ़ंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी साइन एक्स, तो एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो क्या होगा। अगर उसको पता ही नहीं एफ डबल डैश का क्या मतलब है या एफ डबल डैश कैसे फाइंड करना है, तो एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो कैसे जो है ना वो फाइंड कर सकता है, या एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो का आंसर क्या होगा कैसे टिक कर सकता है। तो इसका सलूशन ये है एमसीक्यूज़ की प्रॉब्लम का कि आप जो है ना अपने लेक्चर्स ध्यान से सुना करें। जब टीचर आपको पढ़ाते हैं कॉलेज में या एकेडमी में या जहाँ पे भी, लेक्चर्स ध्यान से सुना करें और बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है ना हर एक्सरसाइज से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, डेफिनेशंस हैं, फार्मूले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको ध्यान से सुना करें, समझा करें और अपने पास नोट कर लिया करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपको कतन कभी भी एमसीक्यूज़ की अलावा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी और आपके 100% मार्क्स एमसीक्यूज़ में से आ जाएंगे, ठीक है। मैट्रिक के बच्चों के लिए भी यही रूल है कि आपने फ़र्ज़ करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर कोई एमसीक्यूज़ आ जाता है, आपको पता ही नहीं डिग्री कहते किसे हैं, तो आप एमसीक्यूज़ कैसे टिक करेंगे, ठीक है ना। तो जब तक आपको बेसिकली किसी कॉन्सेप्ट का पता ना हो, अब फ़र्ज़ करें कि आपने कहीं से ये रटा लगा लिया कि भाई एफ़ डबल डैश ऑफ ज़ीरो जो है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो एफ़ डबल डैश ऑफ ज़ीरो फलां है, वो एमसीक्यूज़ आपने रटा लगा लिया, ठीक है। लेकिन पेपर में आ गया कि एफ ऑफ एक्स तो साइन एक्स है, लेकिन एफ़ डबल डैश ऑफ पाई बाई 4 बताएं क्या होगा, एफ़ डबल डैश ऑफ पाई बाई 2 बताएं क्या होगा। तो फिर तो आप तब भी सॉल्व कर सकेंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपने रटा लगाया हुआ तो आप परेशान हो जाएंगे, भाई ज़ीरो की जगह पे पाई बाई 4 कहाँ पे आ गया। तो इसलिए मेरी नसीहत ये है मैट्रिक एफएससी के बच्चों के लिए, आईसीएस के बच्चों के लिए, कि काइंडली जो है ना हमारा जो एक रवैया है मैथ के साथ कि भाई हमने बस फार्मूला याद कर लिया और एक्सरसाइज को शुरू कर लिया, इसको छोड़ें और एक्सरसाइज के स्टार्ट में जो कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं, डेफिनेशंस दी होती हैं, थ्योरी जो दी होती है, उसको अच्छी तरह समझा करें, स्टडी किया करें। जो टीचर बताएं उनको भी समझा करें और ख़ुद भी स्टडी करने की कोशिश किया करें, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर किया करें, फिर इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज़ कभी नहीं छूटेंगे और 100% हो जाएंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं। आप जितनी मर्ज़ी बुक्स, जितने मर्ज़ी नोट्स रट्टा लगा लें, आपके एमसीक्यूज़ में पूरे नंबर नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।